कहानी है एक ऐसे आलीशान जहाज की जिसे बनाने वालों ने कहा था, हमने एक ऐसा जहाज बनाया है जो कभी डूब नहीं सकता, चाहे आंधी आए, तूफान या फिर चक्रवात। यह मानकर उन्होंने मानव कुदरत को एक तरह से सीधी चुनौती दी थी, क्योंकि आप भी सोचिए, क्या दुनिया में ऐसा कोई भी जहाज बना है जिसके अनसिंकेबल होने की गारंटी 100% हो। और यही मानना शायद इसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर क्या, जो नहीं होना था वही हुआ। यानी जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया था, वो महज 3 घंटे के भीतर ही समुद्र की गहराइयों में समा गया। ये कहानी किसी और जहाज की नहीं बल्कि RMS टाइटैनिक की है। एक ऐसा जहाज जो पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था। उस दौर के हिसाब से यह इतना विशाल था जिसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी, यानी 88 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, और वही इसकी चौड़ाई महज 92 फीट थी। जब यह जहाज बनकर तैयार हुआ था तो दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा जहाज नहीं था जो इसकी बराबरी कर सकता था। टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं था, वह एक चलता फिरता शहर था जिसमें लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें मौजूद थी। इसे देखने के बाद तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि अब टाइटैनिक जितना बड़ा जहाज कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। और उस दौर के हिसाब से लोगों की यह बात बहुत हद तक सही भी थी। इसे बनाने में लगभग 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया था। आज के हिसाब से वही 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर 200 मिलियन डॉलर बनते हैं। आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर इंडियन रुपये में कितने होते हैं। मानकर चलो उसके जैसा कोई दूसरा जहाज उस ज़माने में तो बन ही नहीं सकता था। 31 मार्च 1909 ये वो साल था जब टाइटैनिक के बनने की शुरुआत हुई थी। इसे बेलफास्ट आयरलैंड में स्थित हालैंड एंड वुल्फ नाम की शिप बिल्डिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह स्थान उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिप यार्ड माना जाता था। टाइटैनिक को 15,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया था, जिसमें महज 8 मजदूरों की जान भी चली गई थी। इसको बनाने में लगभग 2 साल 10 महीने का समय लगा था, यानी यह जहाज 1912 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। टाइटैनिक को बनाने का विचार जे ब्रूस स्मे का था, जो व्हाइट ईस्ट आइलैंड कंपनी के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। उन्होंने एक ऐसा जहाज बनवाने का सपना देखा था जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आरामदायक और सबसे लग्जरियस जहाज हो, ताकि वह अपनी प्रतियोगी कंपनियों को पछाड़ सके। कहा जाता है उस समय यात्रियों को यूरोप से अमेरिका तक ले जाने की कई कंपनियों में होड़ लगी हुई थी। व्हाइट ईस्ट आइलैंड कंपनी उसी दौर का हिस्सा थी, जो चाहती थी कि उसका जहाज़ सबसे बड़ा और सबसे शानदार हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री उसमें सफ़र कर सके। ज़्यादा यात्रियों का मतलब था ज़्यादा टिकट और ज़्यादा कमाई। टाइटैनिक को बनाने का मेन रीज़न यही था। टाइटैनिक को बनाने में लगभग 30,000 टन लोहे की धातु का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण जहाज़ के ढांचे, दीवार और अन्य मुख्य हिस्से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। इस जहाज़ के हिस्सों को जोड़ने के लिए रिवेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। लोहे की कीलों को पहले गर्म किया जाता था और फिर उसे 2 लोहे की प्लेटों के बीच डालकर दोनों सिरों से पीट कर जाम कर दिया जाता था, ताकि वे प्लेटें एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाएं। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि टाइटैनिक में लगाए गए कुछ रिवेट कमज़ोर क्वालिटी के थे, यानी वे अच्छे और मजबूत लोहे से नहीं बने थे। इसी कारण जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो उन कमज़ोर रिवेट्स के कारण प्लेटें आसानी से खुलने लगीं और तेज़ी से पानी अंदर भरने लगा, जिससे टाइटैनिक धीरे धीरे करके डूबने लगा। टाइटैनिक में कुल 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, यानी ऐसा कहा गया था कि अगर इसमें से 4 डिब्बों में भी पानी भर जाए तब भी यह जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन आइसबर्ग के टकराने पर 6 डिब्बों में पानी भर गया, जिससे संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह थी कि ये कंपार्टमेंट पूरी ऊंचाई तक वाटर टाइट नहीं थे, इसलिए पानी एक डिब्बे से दूसरे में आसानी से चला गया। इस विशाल जहाज को चलाने के लिए इसमें 24 बड़े बॉयलर और 3 विशाल इंजन लगाए गए थे। ये इंजन उस समय की तकनीक के हिसाब से बहुत ही उन्नत और शक्तिशाली माने जाते थे। यही इंजन जहाज को समुद्र में तेज़ रफ्तार से चलाने में मदद करते थे। टाइटैनिक जहाज में हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग इंतजाम था। इसमें 3 तरह की कैबिन की व्यवस्था थी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास कैबिन अमीर व्यापारी, रईस सेलिब्रिटी और राजनीतिक लोगों के लिए था। इसमें आलीशान कमरे, आधुनिक होटल जैसे ड्राइंग हॉल, लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ और निजी नौकर, इन सब चीज़ की व्यवस्थाएं थी। साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा और मुसीबत आने पर लाइफ बोट तक पहुंचना भी आसान था। जितनी आलीशान सुविधाएं फर्स्ट क्लास कैबिन में थी, उससे कहीं ज़्यादा महंगा उसका टिकट प्राइस था। उस ज़माने के हिसाब से इस कैबिन में स्टे करने के लिए $150 से लेकर $4,350 खर्चने पड़ते थे। सेकेंड क्लास कैबिन शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी और छोटे कारोबारियों के लिए था। ये कैबिन फर्स्ट क्लास कैबिन जितना आलीशान तो नहीं था, पर कम कीमत के हिसाब से बहुत सारी सुविधाएं इसमें भी थी, जैसे आरामदायक कमरे, साधारण भोजन, डाइनिंग हॉल,
किताबों का कमरा और डे करियर भी इसमें शामिल थे। इस कैबिन में सफ़र करने के लिए 60 से $75 लगते थे और थर्ड क्लास उन वर्गों के लिए था जो गरीब, किसान, मजदूरी करने वाले लोग थे और उनके लिए सिर्फ 2 ही बाथरूम का इंतजाम था। इस कैबिन में सफ़र करने के लिए 15 से $40 लगते थे। अधिकतर लोग अमेरिका में नई ज़िंदगी शुरू करने के सपने लेकर जा रहे थे। फर्स्ट क्लास कैबिन में लगभग 325 मेंबर सवार थे, सेकंड में 285 और थर्ड क्लास कैबिन में करीब 700 लोग सवार थे। कुल मिलाकर 1300 प्लस यात्री टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे। इसके अलावा 900 से अधिक क्रू मेंबर भी इसमें शामिल थे। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ओर अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। यह यात्रा किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। जहाज की रौनक, कैमरे की फ्लैश और यात्रियों के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती थी। फर्स्ट क्लास पैसेंजर रेशमी कपड़े पहने उत्साह और गर्व से लहराते हुए चढ़ रहे थे, जैसे वो किसी महल में प्रवेश कर रहे हों। सेकेंड क्लास पैसेंजर शांत और रिलैक्स थे, उनमें नई उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं थी। थर्ड क्लास यात्री खामोश थे, पर उनकी आंखों में अमेरिका में नई जिंदगी का सपना साफ साफ झलक रहा था। सफ़र के पहले 2 दिनों तक मौसम साफ था, समुद्र शांत थी, लोग डेक पर घूमते, तस्वीरें खिंचवाते, संगीत सुनते और नए दोस्त बनाते दिख रहे थे। फर्स्ट क्लास कैबिन में पार्टियां चल रही थी, लोग जिम, स्विमिंग पूल और तुर्किश बात का आनंद ले रहे थे। सेकेंड क्लास पैसेंजर संगीत सुनते, किताबें पढ़ते और परिवार के साथ समय बिताते दिख रहे थे। थर्ड क्लास यात्री नीचे की मंजिलों में रहते थे, भीड़ भाड़ थी लेकिन माहौल शोर शराबे से भरा था। 13 अप्रैल की रात मौसम अचानक से बदलने लगा, जिसके कारण तापमान भी नीचे गिरने लगा था। साथ ही साथ समुद्र में ठंडी हवा चल रही थी। कप्तान और क्रू को कुछ आइसबर्ग की चेतावनियां मिलने लगी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 14 अप्रैल की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को ठंडी हवा चलने लगी। आकाश साफ था, लेकिन पानी में बर्फीली नमी महसूस होने लगी। कप्तान स्मिथ ने गति कम करने का कोई आदेश नहीं दिया। जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात 11:40 PM एक आइसबर्ग अचानक से जहाज के सामने आया और जब तक कुछ किया जा सकता था, टाइटैनिक उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। यह आइसबर्ग लगभग 400 फीट लंबा था, जिसका अधिकतर भाग पानी के भीतर था। झटका हल्का था, जिसके कारण यात्रियों को सब कुछ सामान्य लग रहा था। सब लोग मजाक मस्ती के मूड में थे। कुछ लोगों ने कहा, क्या हम पत्थर से टकरा गए? उधर नीचे डेक में पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फर्स्ट क्लास यात्री आराम से बैठे रहे, उन्हें भरोसा था कि सब कुछ ठीक है। थर्ड क्लास के पैसेंजर तक जानकारी देर से पहुंची, लेकिन जब पानी कमरे में धीरे धीरे करके भरने लगा, तब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। कुछ लोग लाइफ जैकेट पहनने लगे तो कुछ रोने लगे और बहुत से लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। देखते देखते हंसी मजाक की जगह कब घबराहट ने ले ली पता ही नहीं चला। क्रू लोगों को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाज धीरे धीरे झुकने लगा था और अब तक लोगों को समझ आ चुका था कि मामला गंभीर है और उनकी जान खतरे में है। 12:15 AM टाइटैनिक ने पहला SOS सिग्नल भेजा ताकि आसपास में मौजूद शिप उन्हें आकर बचा ले, और इसे बचाया भी जा सकता था क्योंकि उससे सबसे नज़दीक जहाज कैलिफोर्निया सिर्फ 10 से 20 मील दूर था। लेकिन दिक्कत की बात तो यह थी कि उसका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। RMS कार्पेथिया तक सिग्नल पहुंचा भी, तब वह टाइटैनिक से लगभग 93 किलोमीटर दूर था। लेकिन जब तक वह टाइटैनिक तक पहुंचा, तब तक सुबह के 4 बज चुके थे, यानी टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था। टाइटैनिक में जरूरत के हिसाब से लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थे। ज़रूरत 50 की थी, लेकिन सिर्फ उसमें 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थे, जिसमें सिर्फ 1178 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि टाइटैनिक में 2200 लोग सवार थे। ये गलती इतिहास में सबसे महंगी साबित हुई। इस दुर्घटना में 2200 लोगों में से लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक का सफ़र उम्मीदों और सपनों से भरा था, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही सब कुछ बदल गया। यह कहानी विश्व के इतिहास की सबसे भयानक और दुखद घटनाओं में से एक बन गई। 1985 में 12,500 फीट की गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे को खोजा गया। इसके बाद कई मिशन हुए, जहाज के कई हिस्से और यात्रियों की कई वस्तुएं बाहर निकाली गई। इसके बाद टाइटैनिक पर कई डॉक्यूमेंट्री, किताबें और सबसे प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक बनी, जिसने इस कहानी को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया।